क्यों हमें ड्यू सॉफ्ट करनी है? मंजिल तय हो गई, रास्ता क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर काम करना है तो क्यों हमें ड्यू सॉफ्ट ही करना है? हेलो, अगर हमें काम करना है तो क्यों हमें ड्यू सॉफ्ट ही करना है? मैं आपको बताता हूं कि क्यों ड्यू सॉफ्ट इज द बेस्ट। दोस्तों, आप सारे पढ़े लिखे हो? आज तक हमारे देश में जब भी राज किया है, विदेशी कंपनियों में इंडिया में राज किया है, विदेशी कंपनियों ने। लेकिन ड्यू सॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी है जो इंडिया से चलकर आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल है। ड्यू सॉफ्ट की जो जड़ें है ना, ड्यू सॉफ्ट की जो जड़ें है ना, लोग पूछते हैं आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? पूछते हैं, आप बोलते होंगे दिल्ली। ड्यू सॉफ्ट की जो जड़ें हैं वो जमीन में नहीं, पताल में है, पताल में। दुनिया का जो मर्जी आदमी आ जाए, जो इंसान आ जाए, ड्यू सॉफ्ट को कोई नहीं हिला सकता है। बल्कि ड्यू सॉफ्ट ने ही इंडिया में आगाज किया है कि नेटवर्किंग होती क्या है। यस, ड्यू सॉफ्ट ने आगाज किया है। लाख तारे मिलकर उतनी रोशनी नहीं दे सकते दोस्तों जितना अकेला चांद देता है। दुनिया में हजारों कंपनियां खुल जाए, चले हजारों प्रोडक्ट आ जाए, पर ड्यू सॉफ्ट का मुकाबला वो कम से कम इस जिंदगी में तो कर ही नहीं सकती है। यस, जिसके लीडर हो आप जैसी महाशक्ति, अरे उसे कोई क्या हराएगा यार, उसे कौन हरा सकता है? यस, है तुझ में दम तो दुनिया को हिला दे और लोगों को कह दो, अगर नहीं तो बैठा रह, दुनिया को हिलते देख, मैं हिला के बताता हूं। पहली ऐसी कंपनी है ड्यू सॉफ्ट जो वीकली पेमेंट देती है, वीकली। पहली ऐसी कंपनी, और ये बात हमें क्लियर करनी है मिस्टर संदीप जी की और यहां बैठे हुए हर इंसान की। 4 लोग मार्केट में जाते हैं, अरे जिसका खाने पीने का तरीका नहीं है, जो बीड़ी सारा मांग के पीता है, चाय मांग के पीता है, सुबह शाम बातें करता रहता है, वो बंदा तुम्हें आके बोलता है ड्यू सॉफ्ट बंद हो जाएगी, तुम मान लेते हो? कितने कमजोर हो यार आप, कितने कमजोर हो। सोचिए, यहां पे मेरा घर है और यहां पे प्रमोद जी का घर है। अभी मैं तो ग्रेट अप्लायंस और ये ग्रेट ऑनलाइन। अंडरस्टैंड द थिंग, अंडरस्टैंड। मैं सुबह उठा और मैंने अपने घर से कचरा निकाल के प्रमोद के आंगन में फेंक दिया। मैंने अपने घर से कचरा निकाल के प्रमोद सर के आंगन में। आज प्रमोद जी क्या करेंगे? हेलो सर, आप घर पे हैं? हाँ, जरा 1 मिनट बाहर आना, मैं तुरंत जाऊंगा। हाँ जी सर, क्या हुआ? सर ये जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना, कल यहाँ पे मत फेंकना, कचरा कचरे के डब्बे में ही फेंकना, समझिए। दूसरे दिन मैंने फिर निकाला और कहां फेंका? प्रमोद सर के आंगन में। अभी प्रमोद जी क्या बोलेंगे? हेलो कहां है? बाहर। मैं फिर बाहर आऊंगा। सर ये क्या है? आप पढ़े लिखे इंसान हो, अपना इंसान होते उसका ये मतलब थोड़ी है। मैंने आपको कल भी बोला था ये जो कचरा है यहाँ पे मत फेंको, और ये लास्ट वार्निंग है। दूसरी बार में हेलो, दूसरी बार में अंदाज निराले हो गए, बातों में भी शरारत हो गई। सिर्फ दूसरी बार नहीं, अभी तीसरे दिन ग्रेट अप्लायंस नहीं सुधरने वाली, पूरे घर का कचरा निकाला, जूठी रोटी निकाली, जूठी दाल निकाली और प्रमोद जी के आंगन में बुफे लगा दिए। अभी प्रमोद सर क्या करेंगे? मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हेलो, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शादी हो गई होगी तो ये थोड़ा रहम भी कर जाएगा, पर अंदर से क्या आवाज आएगी? अरे बाहर में जाए तुम्हारी अपना मम्बू दो इसको।
करना है, बताता हूँ क्यों करना है। अंदर से आवाज आएगी, बाहर में जाए तुम्हारी अपलाइन। प्रमोद बोलता अगले हफ्ते 2 सेमिनार में रखे, चुप कर। नहीं आप जानो ये कोई तरीका है? हम क्या इनका कचरा साफ करने के लिए बैठे हुए हैं? हमें अपना काम नहीं है? बच्चों को क्या शिक्षा देनी है? मेरे तो घर से अपना कचरा नहीं निकलता है, ऊपर से इनका भी उठाती फिरूं। आप बोलो, नहीं तो मैं बोलती हूँ। नहीं सर जी आज भेजना प्रकार, पर अगले चौथे दिन मैं फिर भी कचरा डालता हूँ। अभी तो ये एंट्रियां डालने से नहीं बाज आता है, तो फिर मेरे को कौन संभालेगा? आप समझ गए होंगे। अभी मिस्टर प्रमोद जी सीधा काम करेंगे और आके ही क्या करेंगे है? और सीधा बोलेंगे, दिमाग खराब हो गया ना तेरा, तो नहीं मानने वाला। सोचने वाली बात है, ये वो प्रमोद है जिस बंदे को मैंने प्लान शो करना सिखाया, जिस बंदे को एंट्री डालना सिखाई, जिस बंदे को आगे बढ़ना सिखाया, जिस बंदे को कामयाब होना सिखाया, जिस बंदे के पास 2000 रुपया नहीं होता था उसको हफ्ते का 1.5 लाख रुपया कमाना सिखाया। लेकिन एक बार मैं भूल गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसके आंगन में कचरा डाला है। सोचने वाली बात है। एक वो इंसान जहां पे तुम्हारा कैरियर लगा हुआ है, जो कंपनी तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाली है, जो कंपनी तुम्हें बुलंदियों तक लेके जाने वाली है, एक वो बिगड़ा हुआ इंसान बोलता है रे कंपनी भाग जाएगी और तुम उसको दोस्त समझते हो। अगर 3 बार कचरा डालने से ये मेरी गर्दन पकड़ सकता है, तो जो बंदा आंगन में कचरा डाला था, आंगन का कचरा साफ हो सकता है दोस्तों, साफ हो सकता है, लेकिन दिमाग में डाला गया कचरा साफ नहीं होता है। अगर आंगन में डाले हुए कचरे वाले आदमी के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे वो आपको पता है। तो जो बंदा तुम्हारी जिंदगी में कचरा डालता है, फिर तुम उसकी क्यों सुनते हो? और आप बोलते हो ये दोस्त है। दोस्त वो होता है जो शाम को पता था, राम को पता था कि मेरा दोस्त आएगा। सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारी ग्रेट अप्लायंस है। सबसे बड़ी दोस्त तुम्हारी ग्रेट अप्लायंस है, जो तुम बोलते हो सर मैं नहीं करूंगा, सर फिर भी बोलते कि तू करेगा। तुम बोलते हो सर मुझसे नहीं होगा, अरे तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तू कर बच्चे कर। सोचने वाली बात है। किस किस को 2000 का चेक आया? किस किस को 2000 का चेक आ चुका है? ड्यू सॉफ्ट में हाथ खड़ा करे। किसने अप्लायंस को 20 रुपए की चाय पिलाई है उसमें से? नहीं पिलाई, नहीं पिलाई। लेकिन सोचने वाली बात है, अरे दिमाग तुम्हारा बिगड़ा है, लेकिन अप्लायंस समझाती है बच्चे कर ले, कर ले। तुम मुझसे दूरियां पाते हो। और जिस इंसान के पास कोई जिंदगी जीने की प्लानिंग ही नहीं है, जो खुद अंधेरे में है, तुम्हें भी अंधेरे में रखता है, जो खुद तो असफल है तुम्हें भी असफल रखता है, तुम उसकी मानते? क्या जिंदगी है यार। आगे बढ़ो। तुम्हें जिंदगी में संजय सर जैसे लोग आगे ले जाएंगे, प्रमोद सर जैसे लोग आगे ले जाएंगे। एक नेगेटिव बंदा नहीं ले जा सकता है। अंधकार में बैठा हुआ आदमी दूसरे को उजाले की तरफ नहीं ले जा सकता है, लेकिन उजाले में बैठा हुआ आदमी दूसरे को उजाले की तरफ ले जा सकता है। सोया हुआ आदमी सोए हुए को नहीं जगा सकता है, लेकिन जागा हुआ आदमी सोए हुए को। पॉजिटिव आदमी ही नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, पर नेगेटिव आदमी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकता। हारा हुआ इंसान तुम्हें जिंदगी जीने के लिए प्रेरित तो नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी में हारने के लिए जरूर तैयार कर लेता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, विच वन इज द बेटर। किसका साथ देना है, उजाले का या अंधेरे का? आग के पास बैठोगे तो गर्म होएंगे, बर्फ के पास बैठोगे तो ठंडे होएंगे, करोड़पति के पास बैठेंगे तो रोडपति बनेंगे, प्रमोद सर जैसे करोड़पति के पास बैठेंगे तो आपको क्या करना है? ड्यू सॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी है जो वीकली पेमेंट देती है। आज के बाद मुझे पता है, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं और पीछे तक महसूस कर रहा हूं, हे मेरे मालिक उनको बचाना भी जो तुम्हारे दिमाग में कचरा डालेंगे। क्या होगा? फोड़ देंगे। और फोड़ना ही है दोस्तों, फोड़ना ही है। नो सुनने के बाद छोड़ने का
डिसीजन लेना या फोड़ने का डिसीजन लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, ऑनलाइन कितना बढ़िया सिस्टम है। आगे फर्स्ट कंपनी ड्यूसॉफ्ट इंटरेक्टिव लर्निंग, पहली ऐसी कंपनी है हमारे देश की जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट के द्वारा भी एजुकेशन देती है। लेकिन सीखिए, आप व्हाट्सएप ज्यादा देखते हो, फेसबुक ज्यादा देखते हो, जितना ध्यान आप व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाते हो अगर उतना ध्यान ड्यूसॉफ्ट को सर्च करने में लगाएं तो तुम्हारे चेक की डिजिट भी बढ़ती जाएगी। आगे वी आर वर्किंग विद एजुकेशन पोर्टल। एजुकेशन दुनिया में कितने खुशकिस्मत हो आप कि आप एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं। वी डील्स विद द ड्रीम, वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, नॉट सेल्समैन। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं। हर दुनिया में एक टीचर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, एक टीचर को हमेशा दुनिया इज्जत की नजरों से देखती है। ब्यूटी समझिए इस कंपनी की। अगर आपका बंदा कोई दिल्ली में बैठा हुआ है तुरंत बोलेगा संदीप सर मुझे आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तुरंत संदीप सर बोलेंगे जेब से फोन निकाल, www.ड्यूसॉफ्ट लिख, शोरूम तेरे सामने है। यस, तुरंत अगर उस बंदे को शोरूम बढ़िया लगता है तुरंत बोलेगा सर जी मुझे ज्वाइन करना है। यस, ज्वाइन नाउ में जा, फॉर्म तेरे सामने है। यस, सर मुझे एंट्री डालनी है, करोल बाग में गगनदीप बिल्डिंग में जा, वहां पे 10,000 रुपया दे, तुमने यहाँ बैठे ही अपना काम शुरू कर दिया। यस, एजुकेशन प्रोडक्ट को लेकर के। यस, आगे बाइनरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझने वाली बात है। मैंने यहां से शुरुआत की, एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा दोस्त है। अगर मेरे पास 5 एंट्री आती है तो सीधी सी बात है मैं भाई की मदद करना चाहूंगा, मैं भाई के नीचे डालूंगा ना। लेकिन अगर मेरा भाई यहाँ पे 5 एंट्री यहाँ पे डालता हूं 5, तो सीधी सी बात है मेरा एक 3 लोगों पे 2,000 रुपए का चेक तो आ जाएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा, आगे चेक भाई का आएगा। हेलो, लेकिन मुझे अगर मेरा चेक भी चाहिए तो मुझे भाई, जितनी मदद मैं भाई की कर रहा हूं उतनी ही मदद मुझे दोस्त की करनी पड़ेगी। ये है 2x बाइनरी कॉन्सेप्ट। समझिए इस चीज को, आप एक दूसरे की मदद करते हैं इस सिस्टम में। समझिए, ये मार्केट में नहीं है, मार्केट में तरह तरह के प्लान्स हैं। ये बात हमें क्लियर करनी है मिस्टर संदीप जी की। आगे ये देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें समय समय पे आपकी अप्लायंस ने आपके साथ क्लियर की हुई हैं, लेकिन हम मानते कम हैं। यही बेस है, यही वो बातें हैं जिनको मानकर मैं यहाँ पे हूँ, जिनको मानकर प्रमोद सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर पीयूष सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर अविनाश सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर संजय दिमाग फायर बन गया है। अगर इस सिस्टम के साथ, मैंने पहले कहा आदमी कामयाब नहीं होते हैं, सिस्टम। अगर इन बातों को मानकर, इस सिस्टम को फॉलो करके अगर हम यहाँ पे आ सकते हैं तो इस हॉल में बैठा हुआ जो जो आदमी फॉलो करेगा वो सारे ही सुपायर बनेंगे, सारे ही सुपायर बनेंगे। 45 लाख प्लस फैमिली है ड्यूसॉफ्ट की। कितनी? 18 सालों में 45 लाख से ज्यादा लोग ड्यूसॉफ्ट से साथ जुड़ चुके हैं। जिन लोगों को बातें करनी है वो अभी भी बोलते हैं कंपनी चल रही है, हम बोलते हैं अभी चल नहीं रही, अभी तो भाग रही है। भाई सही है गलत? 45 लाख, सोचने वाली बात। अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी पकड़े, सिर्फ 100 करोड़, समझिए 100 करोड़ भी अगर हम अपने देश की आबादी पकड़े तो उसमें भी अभी 1% का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हेलो, अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी पकड़े तो 1% 1 करोड़ होगा, तो 45 लाख प्लस फैमिली हुई है, तो अभी तो आधा परसेंट, 1% का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट में सुपायर निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट इतना जबरदस्त पावर है कि एक हफ्ते के 84 माइल हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। फिर
क्यों कोसते हो अपनी किस्मत को? जो सिस्टम अभी भी 99 करोड़ और 50 लाख लोगों तक पहुंचना बाकी है, वो अगर आपके पास पहले पहुंच चुका है तो आपकी किस्मत बढ़िया है या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं? हो सकते। तो रोका किसने है? यहाँ तो एक एंट्री से 1.5 लाख नहीं, आगे आने वाले टाइम में अगर तुमने 6-6, 7-7 एंट्रियां भी अपनी डाली होगी तो ऐसा भी इतिहास ड्यूसॉफ्ट में आएगा कि लोग उतनी जगह पे कैप पे जाएंगे। बस बंदे में दम होना चाहिए। यस, बंदे में दम होना चाहिए। पहचान बनाओ अपनी जिंदगी में, आए एक अलग से पहचान। सारे लोग कुंवारे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुंवारे होंगे, और हमारे देश में जब किसी की शादी होती है तो पहला पॉइंट क्या आता है? लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे। यस, सोचने वाली बात है दोस्तों। इस ढंग से ड्यूसॉफ्ट करो कि कल को जब तुम्हारी बारी लड़की देखने की आए तो आप लड़की देखने नहीं जाएं, लड़की वालों को बोले नेट पे जाना और गूगल में अविनाश करके डालना। हेलो, नेट पे जाना और अविनाश करके जाना। मैं गारंटी देता हूं किन्हीं फेरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की साइट देख के तुम्हारे शाम को घर आने से पहले आ चुकी होगी। यस। और सोचिए जब किसी बहन की शादी हो रही हो, लड़के वाले पूछे लड़की पढ़ी कितनी है, बस ज्यादा नहीं बोलने का है, साइड में जाके जी गूगल में जाके जरा फलाना नाम डालना, पूरा स्टेटस आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। यस यार, मेरी ग्रेट अपलाइन इसने मुझे जीना सिखाया, आज यहाँ पे पहुंच गई, आपकी तारीफें होंगी, आपके सेमिनार्स होंगे। लड़का भी बोलेगा मुझे भी देरी नहीं करनी यस दोस्तों, ऐसा काम हमें ड्यूसॉफ्ट में करके जाना है, ऐसी पहचान बना के जाना है कि आगे आने वाले वक्त में लोग हमारा नाम व्हाट्सएप या फेसबुक में नहीं बल्कि गूगल में सर्च किया करें कि हु इज विनाश। 900+ रॉयल्टी होल्डर है ड्यूसॉफ्ट में, इंडिया, नेपाल और यूएसए तक रजिस्टर्ड है ड्यूसॉफ्ट। तुम्हारे में दम होना चाहिए, तुम जितना मर्जी काम कर सकते हो, तुम्हारे में दम होना चाहिए कि मेरा नेटवर्क कहां कहां पहुंचेगा। यस, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। यस, घर छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बैठ के कुछ नहीं होता है। यस, किताबों में हमने पढ़ा कि राम बन गए। क्या है? राम बन गए। 2 अर्थ है इस बात के। राम बन गए, अगर बन नहीं जाते तो वो बनते भी नहीं। हेलो, अगर बन नहीं जाते तो बनते भी नहीं। सोचने वाली बात है, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन वो घर से नहीं निकला, खत्म हो गया। और जो घर से निकला वो दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारा जो घर है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह है, चाहे राजधानी ट्रेन हो या लोकल ट्रेन हो। अगर वो प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसका काम क्या है? प्लेटफॉर्म पे सवारियां उतारो और नई सवारियां लो और चलते बनो। यस, लेकिन अगर वो ट्रेन वहीं खड़ी रहे तो जंग लग जाएगा। आप लोगों के काम पता क्यों नहीं चलते? आप लोगों को जितनी जल्दी सुबह घर से निकलने की होती है, उससे ज्यादा जल्दी तो शाम को घर पहुंचने की होती है। यस, मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी को गलत लगेगा ना, बच्चा काम कर रहा है, मम्मी को कहाँ हजम होगा? मम्मी तो कभी चाहती नहीं तुम तरक्की करो। सर घर वाले वेट कर रहे हैं। हाँ, तू शहनशाह जो है, घर वाले तेरा वेट ही तो कर रहे हो। यस, त्याग करना पड़ता है इस दुनिया में। जिसने त्याग किए हैं लोगों ने उसी को भगवान होने का सर्टिफिकेट दिया है। यस, उसी को सर्टिफिकेट दिया है। हमारे घर में आज, हमारे और संजय सर के घर में, हमारे चाचा जी के घर में फंक्शन है। हम चाहते तो हम सेमिनार आगे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं,
हमें अगर सब कुछ दिया है, हमें अगर पहचान दी है, हमें अगर मान सम्मान दिया है, हमें अगर जीरो से हीरो बनाया है, तो इस सिस्टम ने बनाया है, लोगों ने नहीं बनाया है दोस्तों। अगर हमें सुनने को लोग 500 रुपया टिकट देते हैं, तो इतनी वैल्यू ड्यू सॉफ्ट ने बनाई है, लोगों ने नहीं बनाई है। आप जहां समय देंगे आपको वहां ही सब कुछ मिलेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों को समय देंगे तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ड्यू सॉफ्ट को समय देंगे तो सफायर बनोगे, सफायर।